So bright and white, wow. Sorry? Looking white and bright. Full moon meditation today. Thank you. Thank you, Deepa ji. Thanks a lot. Hello and welcome everyone. Thank you. सरिता जी, सूरज जी, अपना नाम रीनेम कर लीजिए. नमस्ते दीदी. हेलो मोना जी, अभिषेक जी, शिल्पा जी, गुड welcome. इवनिंग. गुड इवनिंग. कैसे हो आप लोग सब? कैसा चल रहा है? कल क्या क्या किया? कैसा रहा कल का हमारा चैप्टर और किस तरीके से आपने उसका प्रैक्टिस करा? कैसे अपनी लाइफ के उन चैलेंजेस को, उन गलतियों को वरदान में बदला? ऐसी चीजें ढूंढी आपने. कौन शेयरिंग करना चाहेगा? मैम मेरा कल मिस हो गया था. आई वाज नॉट वेल. से चक्कर आ रहे थे कि बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं आई, तो मैंने वो सुना नहीं है. ओके, तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है क्या मोना जी? करा हुआ है पता नहीं. देन यू कैन वो सारी रिकॉर्डिंग्स अच्छा यूट्यूब में मैंने नहीं देखा, क्योंकि देखा ही नहीं, हिम्मत भी नहीं थी मेरे में. मैंने सिर्फ इसी में ही देखा कि रिकॉर्डिंग नहीं आई. नहीं तो रिकॉर्डिंग हर बार ही आ जाती है. हम रिक्वेस्ट पे ही रिकॉर्डिंग भेजते हैं, अगर किसी का रिक्वेस्ट आया ना तो ही. अदरवाइज यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है ना. ठीक है, ठीक है. थैंक यू जी. सरिता जी, हो गया? हम भी आ जाए डिनर? आ जाइए. आलू के पराठे बन रहे, आ जाइए. ओके, तो क्या स्पेशल बनाया है? आज आलू के पराठे बनाई हूँ. सॉरी, आलू के पराठे बन रहे, आ जाइए. ओह आलू के पराठे, वाह. डेफिनेटली आना पड़ेगा. जी जरूर, मोस्ट वेलकम. थैंक यू. सो कैसा चल रहा है आपका प्रैक्टिस, आपकी जर्नी? एकदम मस्त. जो पेंडिंग हुए वो चालू करी. आज 4th डे का पढ़ी हूँ, और उसमें जो लिखा है डॉक्टर का मैसेज था, वो मैंने प्रिंट किया है और उसको मस्त डेकोरेट किया है. बहुत और अमेजिंग वो डेकोरेट लगाने किया. का द गिफ्ट ऑफ हेल्थ ऑलवेज कीपिंग मी अलाइव. और जो वंडरफुल कलर आपने पेंटिंग किया है ना, देख के मेरा दिल खुश हो गया. इतना ब्यूटीफुल किया. ये वाले देखिए. हाँ जी, 4 किया है दीदी. ये फर्स्ट वाला है. वाओ, Beautiful, beautiful. Very nice. ये चारों रूम में लगाने वाली हूँ. वेरी नाइस. बहुत सुंदर दिख रहा है. ये मेरे को सबसे प्यारा लगा, एकदम बेस्ट और बेस्ट. मुझे भी सारे के सारे कलर्स इतने ब्राइट और लाइट है, बहुत अच्छा लगा. Very nice. कितना अच्छा बनाया है ये कलर वाला. वाह. ये 4th वाला. वाओ, वेरी हाँ. गुड. तो आज वो कंप्लीट किया, और ये दीदी ने बताया तो फिर मैंने तुरंत बना दिया. अभी लगाना है. बोले आज क्लास में बताऊंगी, फिर लगाऊंगी. बहुत अमेजिंग और बहुत ब्यूटीफुल है. थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट, आपके एफर्ट के लिए कि आप इतना अच्छे से उस चीज को कर रहे हो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी. मेरी बेटी ने भी आइडिया दिया था थोड़ा सा, जो यहाँ बैठ के अभी पढ़ाई कर रही है. गुड. थैंक यू बेटा. हेलो, थैंक यू तो ले लो. हाय, हाउ आर यू? कैसी हैं आप सब? थैंक यू फॉर दैट, for giving so wonderful idea to your mom. हेलो. Hello. Hi beautiful angel. हाय. कैसे हो आप सब? बस एकदम मस्त, आपकी जैसे स्माइली. हाँ, परसों से एग्जाम्स है मेरी. ओके, ऑल द बेस्ट. All the best. थैंक यू. आपको बोलना है I am already passing flying colors. सॉरी. I am already passed the exam in flying colors. यस. थैंक All the यू. best. क्या बोलेंगे? I have already passed the exam with bright colors. हाँ.
उसको बहुत पीछे पड़ी हूँ दीदी कि मैं बोली आप ये देखो मैजिक का बहुत अच्छा है, यूजफुल है, आप भी एक गोल्डन बुक बनाओ। तो बोलती मम्मी 10th होने के बाद। बोली 10th के लिए बहुत अच्छी बात है ना। बोली पहले ही Thank you, बनाना चाहिए। Sarita ji, for sharing. Thanks a lot. Very good, thank you. हाँ जी, और किसी का कोई शेयरिंग? हाँ दीपा जी, Yeah, स्टार्ट करें। it's only 8:20 now and लोगों ने ज्वाइन किया है, मुझे लग रहा है बहुत कम है आज। नहीं, वो धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। Yeah, we'll start at 8:30 because full moon है, बहुत अच्छा मेडिटेशन होने वाला है full moon का। So let's wait for 2-3 minutes. ओके, और किसी का शेयरिंग? आज इतने सारे चैप्टर हम लोगों ने किए। आज हमारा जर्नी डे 27 पे आ चुका है और कल शायद हमारा जर्नी का लास्ट डे रहेगा। मे बी 1 डे और आगे हो सकता है फॉर मेडिटेशन की। कुछ जो भी सीखा हमने, हम उसे अपने पूरे माइंड में उतारने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग मेडिटेशन लेने वाले हैं। सो इट्स ब्यूटीफुल और सरप्राइज रहेगा वो आपके लिए। वो अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में लेंगे हम लोग। सो यू हैव टू वेक अप अराउंड 3:30 4 o'clock। हाँ जी, कल लेने वाले हैं। परसों जब हमारा क्लास 28 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग या 1 डे लेटर। सो इट्स अ वेरी कंपल्सरी, बहुत और बहुत ही अमेजिंग है। उसके लिए मैं आज ही थोड़ा बता दूं कि उसमें आपने हमेशा ध्यान सुना है, मेडिटेशन सुना है, करना चाहिए सुना है, बहुत अच्छा होता है सुना है, बट कैसे होता नहीं है मैम, ध्यान नहीं लगता, डिस्टरबेंस होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो आई एम गिव यू गारंटी कि उस दिन आप अपने आप को, अपनी सोल को टच कर पाएंगे। इतना डीपेस्ट लेवल का मेडिटेशन जिसमें वक्त कहीं रुक जाएगा। कहते हैं ना, पूरा शून्य, वक्त रुक जाएगा। आप वो भी पता नहीं कर पाओगी कि कितना टाइम बीत चुका है ये स्टार्ट हुए हुए। सो इस लेवल के मेडिटेशन के लिए बी प्रिपेयर, रेडी रहिए आप सभी। और जितने भी आपके नियर डियर जो भी लोग हो, उन सबको इसके लिए इनवाइट कीजिएगा। इट्स अ अमेजिंग अमेजिंग लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। कहते हैं ना कि मेडिटेशन के वो डीपेस्ट लेवल को हम लोग ओपन करें और बहुत कुछ एकदम अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बोल सकते हैं, जो सोच से भी बहुत आगे। तो उस चीज को बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही स्पेशल लोग ही कर पाएंगे। आई गेस हर कोई इसमें एंटर हो भी नहीं पाएगा, बट हाँ, जो भी ब्लेस्ड है बाय यूनिवर्स की, उनको ये तोहफा मिलना लिखा है, सिर्फ वही उस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट आप सभी का, और उसके लिए रेडी रहिए। और हाँ, कल का चैप्टर किस किस ने कंप्लीट किया, कल के होमवर्क्स वगैरह किस किस ने करे प्रॉपर से? राजेश्वरी जी ने। हाँ जी, आज मुझे एम्बुलेंस की आवाज आई तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स टू थैंक यू बोला। और जो एम्बुलेंस में जा रहा था उसको अच्छा करके जल्दी से घर पे पहुंचाने के लिए ब्लेसिंग दिया। और बहुत सारा मैजिक जी बिल, ऑर्डर हाँ उनके ऊपर दिया है दिल से। गुड। तो हमने जब कल का रिकॉर्डिंग भी देखा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या आप लोगों ने परसों का चैप्टर नहीं किया जरूर था, लेकिन आप लोगों ने शायद उसको, उसके मैसेजेस को समझा नहीं। हमने क्लू ढूंढने के लिए कहा था। हमने बताया ना कि अगर एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे आपको, तो अपनी हेल्थ के लिए आपका वो क्लू है, उसे पकड़ना है। तो ऐसे 7 क्लूज को आप लोगों को ढूंढ के निकालना था। मैंने 2 आपको शेयर करे थे। हाँ जी, आपने मोना जी राइट करेक्ट किया था, बट बहुत सारे लोग, मैंने भी शेयर किया था मैम एक। आई नो, एक नहीं, हमको कितना बोला था, 7 बोला था, 7 ही लेना है। और जैसे स्टार्ट किया ना कि ढूंढना स्टार्ट करते हैं तो मिलना स्टार्ट होता है। तो वो बहुत कंप्लीट करना जरूरी है।
कि जितना हर एक चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। अगर 7 आपको बोलने को बोला तो 7 ही ढूंढना है। अगर किसी चीज के लिए 3 का नंबर दिया हुआ है तो 3 का नंबर ही जरूरी है। कोई चीज आपको 5 बार लिखने को बोली तो उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। तो ये गेम शायद आप लोगों को नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ लॉजिक, कुछ मैजिक और सब कुछ निष्कर्ष आपके सामने हम लोग देते हैं कि हाँ ऐसा कीजिए। तो करने को जब कहा जाता है तो कंपलसरी, फिर ऐसा नहीं रीजन दिया, ऐसा नहीं मैम, वैसा नहीं मैम, मैं बाहर नहीं गई, मैं अंदर नहीं गई, करना है मतलब करना है। और यही हमारा बुक का, इस पूरी क्लास का मेन पर्पस है कि इनकम्प्लीट करना। आपको जो भी चीजें हैं वो आपको करके लेना है, सिर्फ सुनना नहीं है। कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है यहाँ पे मतलब जिंदगी हकीकत बन रही है। हमारे सपने सच हो रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो कर पा रहे हैं और पूरा कर रहे हैं, और अपनी जिंदगी के कुछ ऐसी जगह आगे के लेवल में हम लोग जा रहे हैं। तो वहां पे फिर रीजन और ये सभी कुछ नहीं चलता है। वो कमिटमेंट और वो सरेंडर फर्स्ट यहाँ की कंडीशन है कि करना ही है, चाहिए ही चाहिए ही चाहिए, होना ही चाहिए, विदाउट नो चॉइस। का चैप्टर में क्या करना था मैम? आप कल के चैप्टर में नहीं थे? नहीं, मैं तो थी, मम्मी नहीं थी। ओके, उनका माथा दुख रहा था। ओके, गॉट इट। आप YouTube पे आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको वहां पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और कल आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में से अपने जो जो गलती की है या जो मिस्टेक्स हुई थी हमारे साथ, उनमें से कुछ ऐसी चीजों को ढूंढना था जो कि वरदान में बदल जाए। तो वैसी चीजें हमें हमारे लिए ढूंढनी थी कि उन जब पास्ट में जब हम देखते हैं ना, तो हर मिस्टेक के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा लेसन होता है, कुछ ना कुछ ऐसा छुपा हुआ होता है जो हमारी जिंदगी में हमें वो कायनात सिखाना चाहती है। अच्छे से सीख लिया तब तो ठीक है, नहीं तो 2 बार ऐसा थप्पड़ मार के भी वो सिखाती है कि नहीं सीखा, अच्छा वापस ये मिस्टेक दोबारा, वापस ऐसी चोट बुरे तरीके से खाओगे जब तक कि आप सीखोगे नहीं। होता है ना कि मम्मा कोई पनिशमेंट देती है कि हाँ एक बार ऐसा किया तो दोबारा, अच्छा नहीं किया तो वापस पनिशमेंट, जब तक कि हम वो सीख नहीं जाते उससे कुछ लेसन या कुछ सबक। तो वो यूनिवर्स को तो बोला ना कि हमारे मम्मी पापा के जैसे ही है। तो जब तक हम वो सबक नहीं सीखते, उन चैलेंजेस से कुछ अच्छा नहीं लेते, वो हमारे साथ रिपीट होता रहता है। तो गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई करता है, लेकिन दोबारा वो गलती हमारी जिंदगी में रिपीट ना करे और उससे कुछ अच्छा सबक लेकर आगे बढ़े। यही जिंदगी है, चलते रहने का नाम। मैम मैंने किया कि पहले मैं नेगेटिव ज्यादा रहती थी, अब मैं पॉजिटिव हो गई, पर कभी कभी चूक जाती हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती कि पॉजिटिव रहूं और मैं पूरी पॉजिटिव रहती हूँ। बिल्कुल, तो ये डेली का प्रोसेस है। इसमें हर रोज सिचुएशन हमारे सामने आती है, जिंदगी आती है, नए नए चैलेंजेस आते हैं। और अगर होता भी है कोई मिस्टेक तो देन इट्स ओके, उसको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लेना है कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, होता रहता है। और हमारे साथ भी हर रोज होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत कुछ महान बन गए हैं। ईच एंड एवरी डे हम लोग भी सीखते हैं, समझते हैं। तो आपको भी सीख के आगे बढ़ते रहना है और पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है। बस ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि बिलो लाइन और अबव लाइन रहने की कोशिश। तो बिलो लाइन जैसे ही हम लोग जाते हैं, ट्राई कि कैसे अपने पास मूड शिफ्टर रखे, कैसे अपने पास वो हैंडी चीजें रखे जो इमीडिएट आपको इंस्टेंट लाइन के ऊपर लेके आए। तो वो फीलिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ मोना जी, आप कुछ बोल रहे हो? अनम्यूट कीजिए। नो? ओके। हाँ जी, भेज दोगे? दीपा जी, कैन वी Yeah, स्टार्ट? yeah, I'm there. तो शुरू करें? हाँ। राइट? या तो आज का मेडिटेशन एक्चुअली आज फुल मून पूर्णिमा बोलते हैं, बहुत बड़ी गुरु पूर्णिमा है आज। और गुरु पूर्णिमा के दिन हम चंद्रमा से या यूनिवर्स
खुद को अनम्यूट कीजिए दीपा जी। हाँ, याद कर दिया। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि गुरु पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन हम जो भी मांगो उसका 100 टाइम्स और 10 टाइम्स मिलता है, क्योंकि उसमें हमें शांत रहना चाहिए। उन जो भी अपने अंदर है वो हाईलाइट होता है। अगर हमारे अंदर शांति है तो वो 100 टाइम शांति मिलेगी। अगर हमारे अंदर डिस्टर्बेंस है तो वो 100 टाइम डिस्टर्बेंस होता है। तो मून जब भी पूर्णमासी होती है तो हमें ज्यादा करके सब लोग ध्यान करने बोलते हैं, मेडिटेशन करना बोलते हैं। तो आज हम जो मेडिटेशन इतने दिन से कर रहे थे उसका हम जब मैं बोलती हूँ ना सब चीजों पे ध्यान दो, अवेयरनेस करो, बॉडी पे, माइंड पे, लेग्स पे, तो हम आपको वो 0 जोन में लेके जाते हैं जहां पर आपको कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप के साथ हो। और वो टाइम होता है कि एक्चुअली आपको सीड डालना है। जैसे हम खेती करते हैं तो बीज डालते हैं ना फ्रूट आने के लिए, सीड पनपने के लिए। तो जब नो जोन होता है उसमें हमें विचार डालना है जो हमको चाहिए। हमें क्या चाहिए होता है, हेल्थ अच्छी चाहिए होती है, बच्चों के लिए पैसे, या तो फ्यूचर के लिए पैसे चाहिए होते हैं, या हमें कोई ड्रीम जॉब चाहिए होती है। तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपका ड्रीम है, वो जब नो जोन होता है तब आपको वो सीड डालना है। और वो टाइम पे सीड डालने के बाद फिर आपको हैप्पीनेस समझना है कि आप बहुत खुश हो गए, आपका वो ड्रीम पूरा होने वाला है। तो हम आज मेडिटेशन, फुल मून है तो ये मेडिटेशन करेंगे जिसमें हमारे ड्रीम्स फल फूलते हुए हम देख रहे हैं। और हमें फिर उसके बाद शुक्राना बोलना है। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड? जी अच्छा, मैम। हाँ। अभी जब भी हम मेडिटेशन करेंगे और जब वो खुशी के एहसास में रहोगे, जब मैं बोलूंगी आपका ड्रीम देखो, तब आपको ऐसे करना है, अपनी उंगली को दबाना है। हाँ, जी जब भी, हाँ, उंगली को ऐसे दबाना है। वो एक टेक्निक है कि जब भी आप बहुत खुश हो और आपने ये दबाया, मैं आपको बोलूंगी ये दबाओ या बोलूंगी यस बोलो, ऐसे कुछ भी हम वो टाइम पे करेंगे तो वो हमें फ्यूचर में कभी भी हमें ऐसे लगेगा कि अरे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और आपने ऐसे किया तो वो आपके अंदर वो खुशी का आभास और एहसास हो जाता है। इसको हम एंकरिंग बोलते हैं, एनएलपी में उसको एंकरिंग बोलते हैं। मीन्स हमें वो बटन बना लिया है जिससे हमें खुशी का एहसास होगा। तो आज हम वो मेडिटेशन करेंगे। ओके, तो अब आंख बंद करनी है और हाथ ऐसे रखना है, जी और जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना है। ठीक है, मैम। आई जस्ट पुट ऑन द म्यूजिक। आवाज आ रही है अलिया? हाँ जी। आंखें बंद कीजिए, हाथ ऐसे रिसीविंग पोजीशन में रखिए, और चंद्रमा को अपने सर के ऊपर देखिए। मून लाइट है, मून अपनी रोशनी, अपनी ब्लेसिंग बरसा रही है आप सबके ऊपर। हर एक के ऊपर, सर के ऊपर चंद्रमा है। आपकी आंखें बंद है, होठों पे स्माइल है क्योंकि आपकी आज विशेष पूरी होने वाली है। और आप अपने भगवान को देखकर चंद्रमा के साथ थैंक यू बोलिए। डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है? ओके, आई स्टार्ट। प्लीज शांति मेंटेन कीजिए, बहुत डीप मेडिटेशन होने वाला था ये। अपने आप को पूरा जिम्मेदारी के साथ अपने ड्रीम्स पूरे होने के लिए लेके जाइए। ठीक है, तो हम चंद्रमा को ऊपर देख रहे हैं और साथ में अपने भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं। वो अपने हाथों से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की वर्षा कर रहे हैं, लाइट के तौर पे, फूलों के तरफ पे, और ऑरा जो वो हाथ से निकालते हैं ना, आभा से आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। तो जैसे जैसे वो रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है, आपके पूरे बदन के ऊपर धीरे धीरे, आपके सर के ऊपर से, माथे पे से, आंखों पे, नाक पे, होठों पे, चिन पे, गालों पे बरस रही है, और आप मुस्कुरा रहे हो। अपनी सांस जो है नॉर्मल ले रहे हो, जैसे आप सांस लेते हो, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आप अपनी सांसें वैसे ले रहे हो, पेट पे सांस जा रहा है देख रहे हो, सांस में अभी रोशनी देख रहे हो, नीचे जा रहा है। और आपके नेक पे, शोल्डर पे,
आर्म्स पे। वैसे जैसे वो बढ़ रहा है आपको ठंडी का एहसास, सुकून का एहसास हो रहा है, बहुत खुशी पनप रही है। पेट, छाती, शोल्डर्स, अपर बैक, लोअर बैक, हिप्स को क्रॉस करते हुए थाइस पे व्हाइट लाइट जा रही है, आपके नीज में से होते हुए काफ्स पे, टोस और उंगलियों पे। ये व्हाइट लाइट पूरे बदन में आपके ट्रैवल करते हुए नीचे उंगलियों तक पहुंची है और वापस नीचे की उंगलियों से आप देख रहे हो ट्रैवल करके ऊपर आ गई है फॉरहेड। हर जगह हर कोना ब्लेसिंग्स और व्हाइट लाइट से, मून की रोशनी से भर गया है। सारे ब्लेसिंग्स आपके पास है। आप बिल्कुल अपने बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को सांस के साथ लेते हुए देख रहे हो और बहुत 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 शांति का एहसास। जैसे जैसे व्हाइट लाइट और बढ़ती जा रही है, 10 टाइम्स उसकी रोशनी बढ़ गई है आपके अंदर। और जैसे वो बढ़ गई है, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी एक विश है जिसको आपको पूरी करनी है, वो आपको देखना है आपके सामने। वो विश आपकी हेल्थ हो सकती है, वॉकिंग एनर्जी हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, कोई भी फाइनेंशियल ड्रीम या पूरा करने का वेकेशन हो सकता है, पैसे इकट्ठे करने, बैंक में आपको अमाउंट देखना है वो दिख सकता है। आप वो सब आपके ड्रीम को सामने देख रहे हैं, वो देखते हुए कि वो फल रहा है, फूल रहा है और वो ड्रीम जो है आपका, आपने पूरा होते हुए देख लिया। जैसे कि आप अगर वेकेशन पे जा रहे हो तो आपने टिकट ले ली है और आप वहां पर पहुंच गए। बैंक में आप पैसे आपके आ गए हैं, वो चेक दिख रहा है आपको, पैसे आ गए, वो कैश आपको हाथ में। आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हो, वो देख रहे हो। आपके बच्चों के पास आपको जाना है, वो वेकेशन है तो आप वो देख रहे हैं। जो भी आपका ड्रीम है वो आपने पूरा होते हुए देख लिया है और आप बहुत 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 खुश हो। आप इतने खुश हो कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। आप सामने देख रहे हो आपका सपना पूरा हो चुका है और वो एहसास, वो फीलिंग इतनी ज्यादा है कि आप अपने आप शुक्राना कर रहे हो भगवान का। थैंक यू सो मच मेरे देवता, मेरे भगवान, मेरे यूनिवर्स, जिसने भी आपकी इच्छा पूरी की है उनको आप थैंक यू बोल रहे हो। आप इतने खुश हो कि आप बोल रहे हो कि मेरी जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है। आई एम सो थैंकफुल, सो थैंकफुल। Thankful to the God, thankful to my parents, thankful to my children, thankful to my gurus, thankful to the nature, thankful to all the Elvita team जिन्होंने आपको सपना पूरा करने का जरिया बताया। थैंक यू सो मच। और वो खुशी का एहसास और बढ़ गया है और आपने अपनी उंगली को दबा लिया है, जैसे मैंने बोला था। दोनों उंगलियों को ऐसे जोर से दबाया है, अपने थाइस पे ही रखा हुआ है, चेहरा मुस्कुराहट पे है और आपकी सांस इनहेल करके स्टमक पे ले रहे हो, होल्ड कर रहे हो, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। धीरे धीरे आपने चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, चिन नीचे करते हुए अपने माथे की तरफ देखते हुए, मुस्कुराहट के साथ आपका जो नॉस्ट्रिल है वहां पर आपका सांस पे ध्यान दीजिए, उंगली को दबाकर ही रखिए। वापस से इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। जैसे जैसे में आप सांस ले रहे हो, आपको खुशी का एहसास और बढ़ते जा रहा है क्योंकि आपके पास वो सब आ चुका है। आपने भगवान को उसके लिए शुक्राना भी कर दिया है। And I can see so much of smiling faces, happy faces. Thank you, thank you, thank you. Thank you God for fulfilling everyone's dreams. उन सबके सपना पूरा करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है।
जैसे जैसे मैं नंबर गिनूंगी आपको और वो आपका सपना और नजदीक आते हुए और बढ़ता हुआ और अच्छा होता हुआ। 10 happiness, 9 happiness, 8 joy, 7 happiness, 6 बहुत सारी खुशी, 5 bliss, 4 respect, 3 vandana, 2 joy, 1 शुक्राना। हाथ जोड़ के अपने आप को अभी थैंक यू बोलोगे। थैंक यू, अपना नाम लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माई सेल्फ टू फुलफिल ऑल द ड्रीम्स। आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ अपने आंखें धीरे धीरे खोलिए। थैंक यू, थैंक यू। आंखें खोलिए और वो खुशी का एहसास पूरे रूम में आपके साथ, आपके जीवन में आप जिधर जिधर चलोगे आपका उसका एहसास होना चाहिए। वो ऑरा जो आपका हैप्पीनेस वाला है हमेशा आपके साथ है। जब भी आपको ऐसे, आपको सिर्फ ऐसे करना है, वो खुशी का वो एहसास आपको हर पल रहेगा कि आप अपने सपने के पास पहुंच चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Very nice, Deepa ji. Thank you. Thanks a lot for beautiful meditation, moon meditation. Yeah, it was full moon, so I wanted to take this meditation before. कल खत्म होने वाला है और बहुत बढ़िया दिन है आज। सबको शुक्राना बोलेंगे और सबके ड्रीम्स पूरी करने के लिए आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। We all welcome लिया जी हैं, उनको भी शुक्राना बोलिए। वो आप पूरे सेशन इतने अच्छे से लेते हैं। मन ही मन में उनको शुक्राना करें, उनकी फैमिली के लिए, उनकी टीम के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारी टीम के लिए। यस, हमारी टीम के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ, अभिषेक जी, आपका कोई हैंड राइज किया है, कोई क्वेश्चन है या शेयरिंग? अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो। हाँ, एक्चुअली मैं दीपा मैम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है अभी वो अमेजिंग हुआ है था, तो इसलिए मैं उसको ग्रेटफुली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं एब्सोल्युटली अमेजिंग मोमेंट्स था। थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम जी। आई एम वेरी हैप्पी आपको ये एक्सपीरियंस होगा। और आप जो मैं सिखा रही हूँ ना, आप इतना आसानी से और सिंपल तरीके से सिखाया है कि आप कभी भी ये कर सकते हो। रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, खुद कर सकते हो। मेरा ये ड्रीम है कि ये मेडिटेशन पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए, हर हाल में, हर एरिया ऑफ लाइफ। वेलकम जी बिल्कुल, थैंक यू। सो आज का अमेजिंग चैप्टर हमारा है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हमारे ये जर्नी के जो लास्ट 7 डेज रहते हैं ना, बहुत ही अमेजिंग। हमने जब स्टार्टिंग से बताया था कि किस तरह ईच एंड एवरी डे आप अपनी जिंदगी में वो लेवल 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 क्रॉस करते जा रहे हो। प्राइमरी से लेवल 1 में, 1 से लेवल 6 में, 6 से लेवल 10 में, और उसके बाद पूरा PhD और ये सारी चीजें। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को उन चीजों के हिसाब से बदलते रहना। अपने आप को उन चीजों के हिसाब से किस तरीके से बदलते रहना, अपने आप को अपडेट करते रहना। जैसे कि हम मोबाइल के सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करते हैं ना हर बार, कि हाँ नया अपडेट आया व्हाट्सएप के वगैरह, तो किस तरीके से कुछ नई चीजें उसमें ऐड ऑन होती जाती है और आगे बेटर फ्यूचर के लिए अच्छे चीजें ऐड ऑन करने के लिए अपग्रेड होना ही पड़ता है। तो पुराना कुछ जो अननेसेसरी भरा हुआ है उसको डिलीट करते जाइए, और जो नई अच्छी चीजें हैं, नई अच्छी हैबिट्स है, उससे अपनी लाइफ में
लेते जाइए, अपग्रेड होते जाइए और चलते रहिए, इसी का नाम है जिंदगी। और आज का हमारा चैप्टर बहुत अमेजिंग है, जादुई दर्पण, आईना क्या कहता है आपसे, अपने आप से। तो आप लोगों ने पहले भी, हमने एक बार इससे रिलेटेड मेडिटेशन करवाया था कि अपने आप को देखो, अपनी आंखों में देखो, अपने आप से बातें करो। बहुत कुछ ऐसा है जिसके आंसर कहीं ना कहीं हमारे भीतर छुपे हैं, और इतने बेहतरीन आंसर और इससे ज्यादा सच्चा और अच्छा दोस्त आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप खुद ही अपने सबसे बेहतरीन दोस्त बन सकते हो, उससे हर उस सवाल का हर उस जवाब आप ले सकते हो, पा सकते हो, बशर्ते आप उसे अपना दोस्त बनाओ और उस पर भरोसा करो। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। आई एम सो सॉरी। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है, और आज का चैप्टर हमारे वो जिंदगी के ऐसे अमेजिंग लेयर को खोलेगा, ओपन करेगा उन सारी चीजों को। तो क्या और कैसे, कई बार होता है ना कि हम, हमारे इमोशंस रहते हैं, हमारे फीलिंग्स रहते हैं, और बहुत सारी चीजें जिस पे हमारा कंट्रोल पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। कोई भी आया, कोई भी बटन क्लिक किया, हम लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, या तो बहुत ज्यादा प्यार, कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल। तो वो सारी चीजें हमने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके बहुत हद तक अंडर कंट्रोल करी है अपने आप को। किस तरीके से हमेशा हैप्पी, पॉजिटिव और ग्रेटिट्यूड में रहना, वो सीखा है। और अपनी फीलिंग और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके आप बहुत कुछ ऐसा कर पाओगे जो आप चाहते हो, आपके तरीके से। तो ये इम्पोर्टेंट है। कई बार होता है ना कि किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया हमारे साथ, तो बहुत देर तक हम वो फीलिंग को लेके ही चलते हैं। लाइफ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाइफ लॉन्ग तक हम उस चीज को कभी भी नहीं भूलते, और वो सारा टेंशन, वो सारा इरिटेशन, वो सारी नेगेटिविटी जिंदगी भर वो पिटारा, वो टोकरा हमारे सर पे लेके घूमते रहते हैं, यहाँ से वहां जहां भी जाए। उसके वजन, उसके भार तले हम ऑलवेज दबे हुए रहते हैं। होता है नहीं? से यस, नो। इसे मेरे साथ होता है, चैट बॉक्स में डालिए, होता है ना ऐसा हमारे साथ। लेकिन ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के बाद हम लोगों ने बहुत हद तक इस चीज को, इस सारी चीजों से बाहर कैसे आना और कम से कम हमें कैसे इफेक्ट हो, वो हमने सीखा है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, किसी बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पति को, तो आपने उस टाइम अपनी फीलिंग्स को चेक किया है? कैसी फीलिंग्स रहती है? कितना खुश खुश हम लोग महसूस करते हैं। हर तरफ हमको सारी चीजें नई नई दिखती है, हर तरफ ऐसा लगता है कि वाह, फूल खिले हुए हैं, हर तरफ अच्छा अच्छा फीलिंग आता है, हर तरफ, भले सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, हमको बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज ऑफ अंदर से हमारे वो इमोशंस वैसे जनरेट हो रहे हैं, वो सारी चीजें अंदर से अच्छी और गुड फीलिंग जोन में जा रहा है। तो आपने नोटिस किया है, किसी को नया नया प्यार होता है ना किसी से, तो सारी दुनिया रोमांटिक लगने लगती है, हर कोई रोमांस में नजर आता है हमको। हुआ है कि नहीं? सबके साथ हुआ होगा। सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, 2-4 दिन से लगता है ऐसे। तो क्या होता है वो? कभी अंडरस्टैंड किया उन चीजों के पीछे कि कौन सा साइंस काम करता है? अच्छा, अभी एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप खुश हुए थे, हम बोलते हैं ना बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। किसी पैरामीटर पे कभी चेक किया है कि खुशी हर बार सेम ही होती है? उसका ज्यादा, कितना ज्यादा, मतलब हमेशा खुशी उतनी ही होती है, फीलिंग सेम ही रहती है। हाँ, थोड़ी बहुत कम ज्यादा उसका लेवल हो सकता है, लेकिन फीलिंग की फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है। हमको लगता है, हाँ, आप लोग ऐसा एक सीक्वेंस याद करो अपनी लाइफ का जिसमें आप बहुत खुश हुए थे। हर बार खुश होते हो तो क्या होता है? क्या चेंजेस क्या रहता है? किसी ने नोटिस करा?
ओके, अपोजिट। और हर बार जब हम नेगेटिव होते हैं, रोते हैं, डर रहता है, टेंशन रहता है, तो भी फीलिंग सेम ही रहती है, नथिंग चेंज, उसका बहुत ज्यादा कभी नहीं होता। मैं कन्वे कर पा रही हूँ? यस, नो? यस, आ रहा है ना समझ में? तो हर टाइम वो फीलिंग की फ्रीक्वेंसी, वो हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है। आप हर बार जितने भी ज्यादा खुश रहोगे उतना ही ज्यादा एनर्जी आप खींचोगे, बहुत ज्यादा ऐसा कभी नहीं होता। तो उस अंडरस्टैंड, उन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कीजिए, और आप वैसे इमोशंस में ज्यादा से ज्यादा रह के हर बार अपने लिए खुशी को चूज कर सकते हो, वो फिक्स कर सकते हो कि हाँ मुझे चूज, मैं खुशियों को ही चूज करती हूँ आज से अपनी लाइफ में, और हमेशा हर सिचुएशन में खुद को कोई चॉइस नहीं दूंगी, मैं खुश रहूंगी, मैं उनसे कुछ सबक सीखूंगी, मैं पॉजिटिव जोन में रहूंगी, मैं अबव द लाइन ही रहूंगी, और मैं अपने आप, अपना सबसे अच्छा दोस्त मैं खुद को बनाती हूँ, ताकि वो डिपेंडेंसी, आपकी जो एक्सपेक्टेशन लोगों से है ना, वो जब तक लिमिटेशन में आ गई तो आपको वो पेनफुल सिचुएशन ज्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ आप ही अपने खुद के सबसे अच्छे दोस्त हो जाओगे। सबसे ज्यादा भरोसा कृतज्ञता की शक्ति पे करना है, इस यूनिवर्स और इसकी पॉजिटिविटी, ब्रह्मांड के उन नियमों पे करना है जो सटीकता से 101% काम करते ही करते हैं, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो। तो आज के इस अमेजिंग चैप्टर में हम वो सारी चीजें कवर करेंगे। सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। और आज मैं सबसे वो चाहूंगी कि एक पैरामीटर आज हम चेक करेंगे कि जब हम क्लास, आज डे 27 है, फुल मून है और बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, तो आज आपने यूनिवर्स से अपने लिए जो भी मानागा, तो वो यूनिवर्स, वो चंद्रमा सबसे करीब है आज हमारे, फुल मून है, और उसकी ब्लेसिंग, उसकी चांदनी में कुछ अलग तरह की एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। उसका कुछ रिचुअल भी होता है कि किस तरीके से उसको करना, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। आज आपको वो चंद्रमा की किरणों में 5 मिनट तक खड़े रहना है, अपनी ड्रीम लिस्ट को एक बार उनके सामने पढ़ना है, पूरा उसको विजुअलाइज करना है, और फिर समर्पण करना है, समर्पित करना है उस यूनिवर्स को कि मैं आपको अपनी ये ड्रीम लिस्ट समर्पित करता हूँ, और जल्द से जल्द मुझे इसका रिजल्ट मिल चुका है, उसके लिए, चंद्रमा की उन किरणों के लिए, उस शीतलता के लिए, उस शांति के लिए बहुत 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 शुक्रिया। तो हर एक को आज ये करना है। और अभी का आज का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो रीडर रेडी हो? कौन रीड करना चाहेगा? सोनाली जी, हाँ, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी, तो आप अनम्यूट रहिएगा सोनाली जी। आपको नमन करते हैं। पहले तो आज गुरु पूर्णिमा है, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इसके लिए थैंक यू। कुछ भी हमने कुछ कोशिश करी है। नहीं, आपकी वजह से हम कुछ सीख पाए हैं, आज बहुत कुछ सीखा है। तो गुरु दक्षिणा भी आज मैं लूंगी, चलेगा सबको? पिक्चर दीदी, पिक्चर आ रहा है। हाँ, एक सेकंड। बुक दिखाई दे रहा है आपको? पच्चीस 25 आ रहा है क्रमांक। हाँ, वो मैं चेंज कर रही हूँ। डे 27वां दिन। सो 42 पीपल है ऑन दिस कॉल। आज उन्होंने बोला ना कि गुरु 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 शब्द बहुत अपने आप में महान है और इसके बहुत बड़े मायने हैं। सो हम कोई गुरु नहीं है, हम सिर्फ एक माध्यम है। एक माध्यम कैसा होता है? जैसे बांसुरी होती है ना,
बांसुरी के अंदर खाली हवा होती है, लेकिन आपकी जब आवाज अटक रही है। नाउ आई एम ऑडिबल। तो जो बांसुरी आवाज अटक होती रही है, है थोड़ी, हाँ, रुक रुक के आ रही है। सबको आ रही है? नहीं ना? आई एम क्लियर, माय वॉइस इज क्लियर? ओके, सबको प्रॉपर आ रही है। आप अपना नेटवर्क चेक कीजिएगा एक बार। तो हम लोग वो बांसुरी की तरह है, सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है। एक नल रहता है ना, तो उसमें से जैसे पानी कैसे बहता है, उसी प्रकार से हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें हमारे बड़े बड़े गुरुओं से सीखी। तो जो अंडरस्टैंडिंग हमें मिली, जो उजाला, जो पॉजिटिविटी हमें मिली, सिर्फ हम वही आपको दे रहे हैं। हम अभी तक इस मतलब बोलते हैं ना, इस पद के लायक नहीं है, क्योंकि हम खुद भी लर्नर हैं और ईच एंड एवरी डे आपके साथ सीख रहे हैं। तो वो सारा का सारा क्रेडिट हमारे उन गुरुओं को जाता है, जिन्होंने कि हमें ये चीज इंट्रोड्यूस कराई और हमें सिखाया, समझाया। तो आज जैसे गुरु पूर्णिमा आपने बोला ना, तो मैं मेरी गुरु, हमारी गुरु अमेजिंग है, एक वंडरफुल लेडी है, बहुत ही ज्यादा, और उनका लेवल तो बहुत ही अप है। तो डेफिनेटली मैं आप सबसे भी उनका इंट्रोड्यूस कराऊंगी। बहुत जल्दी उनका अपकमिंग सेशन आने वाले हैं, और पर्सनली मुझे बोल दीजिएगा आप लोग मैसेज करके कि जिनको भी उसमें भी ज्वाइन होना है। तो वो एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही दुनिया है। सो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और मैं आज मेरी उन गुरु को रियल में नमन करती हूँ कि जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, ये सब कुछ इतना ब्यूटीफुली सिखाया कि हम लोगों का वेसल इतना भरा कि आज हम किसी को कुछ देने के या कुछ बोलने के काबिल बन पाए, कुछ सिखाए या कुछ समझा पाने के काबिल बने। तो सारा का सारा क्रेडिट हमारे उन गुरुओं को जाता है। सो थैंक यू। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? आया नहीं अभी। हाँ, अभी जस्ट नाउ इट्स विजिबल। ओके, हाँ जी, तो पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। स्क्रीन बता दें। दिख रहा है ना? आज इस पिक्चर को एक्सप्लेन कीजिए, क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में? एक आईना है बड़ा सारा, हम्म पे बहुत सारे मैजिक डॉट्स दिख रहे हैं, हम्म और उसके बाद एक टेबल है, उस पे एक लैंप है, हम्म और उसके नीचे कोई चीज रखी हुई है। बिल्कुल, टेबल लैंप है, उसके नीचे शूज है, शूज एक डेस्क पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक मैजिकल आईना हमको दिखाई दे रहा है। तो आईना, आईने से जुड़ी हुई वो सारी सच्चाई, और उसके ऊपर बहुत सारा मैजिक, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उसको पूरा रिफ्लेक्शन हमारा क्या है, हम कैसे हैं, हम वो पूरे तरीके से बताता है। तो आज इस मिस्ट्री को हम डिकोड करेंगे। डे 27, जादुई दर्पण, 27वां दिन। चीजों का हुलिया हमारी भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उसमें जादू और सुंदरता देखते हैं। दरअसल जादू और सुंदरता एक्चुअली में हमारे अंदर ही होते हैं। तो जैसी हमारी नजर, वैसा हमारा नजरिया। उसी तरह के नजारे हमें दुनिया में नजर आते हैं जैसे हमारी नजर है। अगर हम शक्की हैं, अगर हम नेगेटिव हैं, अगर हम कंप्लेनिंग है, तो हर जगह हमको कंप्लेन, सारी चीजें वैसी ही नजर आएगी। और अगर आप अंदर से खुश हो, आप हैप्पी हो, आप फुलफिल्ड हो, आप ग्रेटिट्यूड में हो, आप कृतज्ञता करते हो, हर जगह आपको ऐसे लोग, ऐसी चीजें, और हर वो चीज आपको आपके हिसाब से मिलेगी। तो हर चीजों का हुलिया, सिचुएशन, आपके आसपास के लोग आपकी भावनाओं के अनुसार बदलते हैं। इस एक मंथ की जर्नी में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से आज हमने हमारे ऊपर काम किया, और जब हम बदल गए तो हमारे आसपास, हमारा घर परिवार, लोग, वो सारी चीजें हमको बदली बदली नजर आती है, क्योंकि हमने खुद को बदला है, हमारी नजर और हमारे नजरिए को बदला है। तो ये सुंदरता हमारे खुद के भीतर है, इसको समझना और जानना पड़ता है। खलील जिब्रान, 1883-1931, कवि और कलाकार। हाँ जी। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं,
परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम ये होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह से नहीं जी पाएंगे, अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसीलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए हैं। इसीलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया है। पढ़ना है। वेट गांधी करिए जी आप, के रुकना है रुकना है सोनाली जी, हर पैराग्राफ के बाद आपको। सो ये लाइफ ऑल्टरिंग चैप्टर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सुनना, इसको समझना, इसको जानना। इसके हर शब्द के पीछे बहुत सारे मिस्ट्री छुपी है। तो प्लीज अपना बैकबोन पूरा सीधा कर लीजिए। कोई सो रहे हैं तो उठ जाइए, क्योंकि इसको समझना और इसकी बातों को समझना हर एक के बस की बात भी नहीं है। सो आज ये आई ओपनिंग चैप्टर होने वाला है आपके लिए, जो आज एक टर्निंग पॉइंट होगा, जो आज से आपकी जिंदगी को बदल देगा पूरे तरीके से। तो यू विल बी स्ट्रेंजली सरप्राइज टू फर्स्ट लिसन दिस, देन रियलाइज दिस थिंग, देन अंडरस्टैंडिंग दिस, और देन नोटिसिंग योर वर्ल्ड इन दिस। अपनी दुनिया जब आप इससे रिलेट करके देखोगे, तभी आप आज जितनी भी भौतिक चीजें अपने अंदर अपने बाहर आपको दिखाई देती है ना, एग्जाम्पल पेड़ पौधे इंसान, आप कैसे दिख रहे हैं, अपना खुद का हुलिया, आप खुद को कभी गौर से आईने में देखिए, तो आप अपनी भावनाओं के अनुसार आपकी बाहरी दुनिया और वो हुलिया हर पल चेंज होता रहता है। जैसे आपके इमोशंस जनरेट होंगे ना, उस तरीके से दुनिया ऑटोमेटिक बदलती है। तो आप क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, जैसे रूप रंग में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं। परिस्थितियां, दूसरे लोगों के बारे में हजारों कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी भी वो खुशी, वो पूरी तरीके से फुलफिलमेंट के साथ नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप क्यों कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, once again I'll repeat, कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली, अपने रूटीन में बना लेते हैं, पा लेते हैं और ढाल लेते हैं खुद को, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है, चुटकी बजाते ही ऐसे। तो क्यों और कैसे होता है? क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली शक्ति है। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसीलिए आप जिसे अट्रैक्ट कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा, वह भी बदल गया। तो ये जादू उसी तरीके से काम करता है। हाँ जी। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीतों के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त देशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्द में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आप संसार बदल जाएगा। तो दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को जब आप बदलोगे, कौन दिखाई देता है हमको दर्पण में? हम दिखाई दे रहे हैं, हम दिखाई अपने आप देते हैं। तो हमारी आंखों पे जो चश्मे हमने लगा के रखे हैं ना, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, तो वो ग्रीन कलर के चश्मे से पूरी दुनिया ग्रीन दिखाई देती है, व्हाइट कलर के चश्मे से ट्रांसपेरेंट दिखती है। और इस तरीके से हर जगह ये अप्लाई होता है कि नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। आप जैसा फील करोगे, जिस हिसाब से सामने वाले को देखोगे, उसी तरीके से आपका रिएक्शन, एक्शन होगा, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। हर एक्शन की, हर एक क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, तो जैसा आप दोगे वैसा लौट के आपके पास आएगा। इसीलिए दर्पण में दिखने वाले इंसान यानी आप खुद को बदलोगे तो आपके लिए ये पूरी दुनिया बदल जाएगी। हाँ जी। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं।
और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। हाँ जी, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति सोनाली जी वेट, सरोज बलदवा, आपका नाम सरोज बलदवा। हाँ, आपका नाम हाँ, यहाँ पे औरंगाबाद, स्क्रीन पे सोनाली मलपानी आ रहा है। हाँ ओके। हाँ, बेटी का नाम है। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। आपने इस बिंदु तक 26 अभ्यास कंप्लीट कर लिए हैं, 26 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोगों का स्कोर क्या है अपने आप के लिए कि किस हद तक आप अपने आप को 10 में से नंबर देंगे कि कितने % तक आप बदल चुके हो डे 1 से डे 0 से लेके आज दिन तक। चैट बॉक्स में डालिए सभी नंबर स्कोर कि 10 में से आप खुद को कितने नंबर देंगे कि हम लोग 8% तक बदल चुके हैं, हम लोग 9% तक बदल चुके हैं, हम लोग 7% तक बदल चुके हैं। गिव एवरीवन। आपको चैट बॉक्स में डालना है। ओके, 7%, 5%, 5%। सबने डाला 9%। मोना चोपड़ा जी, वाव। जागृति 5 to 6। शीतल रावल जी 5%, 5%। अर्चना जी, ओके 1 मिनट और वेट करेंगे। 5% ओप्पो। हाँ जी, आपका म्यूट हो गया है मैडम, आप म्यूट हो गए। हाँ जी, हाँ जी, जस्ट अ सेकंड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट कि इस हद तक आपने अपने आप में वो रिजल्ट, वो मिरेकल पॉज किए हैं अपनी जिंदगी में। और इतना बड़ा बदलाव ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको खुद को शाबाशी देनी है आज कि वाओ, इतने अच्छे कमिटमेंट के लिए मैं खुद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने ये जर्नी कंप्लीटेशन पे इस हद तक और इस लेवल पे करी। जो पॉइंट आपने आज खुद को दिया ना, पहली बार आपने खुद के लिए कुछ ऐसा किया होगा, अपनी खुद की सेल्फ के लिए। तो जो 26 चैप्टर कंप्लीट करे वो लोग जान चुके होंगे इस बात को और इसके पीछे छुपे हुए बहुत सारे साइंस को, लॉजिक और मैजिक दोनों को, कि किस तरीके से काम करता है। तो और कई बार यह परिवर्तन स्वयं में देखना मुश्किल होता है, लेकिन कभी हम खुद को इतना कभी अप्रिशिएट नहीं करते, खुद को नोटिस नहीं करते। बहुत बार हम खुद को सबसे लास्ट में रखते हैं। हम खाना भी बनाते हैं ना, तो कई बार घर की लेडीज होती है ना, पहले बच्चों को दे दो, पहले पति को दे दो, उनको दे दो, फिर जो बच जाता है तो हम खुद के लिए रखते हैं कि हाँ बच गया ना, ओके खा लेते हैं। कुछ ज्यादा बचा तो भी खुद को सबसे पहले अप्रिशिएट करना, प्यार करना अपने आप से, अपनी सेल्फ से, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा इम्पोर्टेंस खुद को देते हैं ना, तो एक अलग तरह की एनर्जी, अपने आप के लिए एक रेस्पेक्ट बनती है। और वो रेस्पेक्ट जब हम खुद की करना स्टार्ट करते हैं तो दूसरों से भी हमें वो मिलना स्टार्ट होती है। तो ये परिवर्तन आपने खुद में नोटिस जरूर किया होगा। और अभी 27 डे पे तो आपके परिवार वालों ने भी आपको जरूर ये बोला होगा कि हाँ कुछ तो बदलाव है, कुछ तो चेंज है, बहुत कुछ चेंज है। यस नो, किस किस ने महसूस किया इस चीज को? चैट बॉक्स में यस नो बोलिए कि हाँ हमारा पूरा नियर डियर, और लोग हमको बोल रहे हैं कि डेफिनेटली आप में वो पॉजिटिव बदलाव आया है।
और बहुत अलग तरीके से आपका बिहेव लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो सभी शेयर कर सकते हैं। आप अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य और अपने संबंधों, सपनों, यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वो आप खुद हो। सबसे पहले आप खुद। तो लव टू योरसेल्फ, हर रोज खुद से कहें कि आई एम द बेस्ट, मैं इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हूँ और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं पा नहीं सकता। मैं हर उस खुशी का हकदार हूँ जो मुझे चाहिए, जो मैं सोच सकता हूँ। सो ये आपको अपने लिए सबसे ज्यादा कृतज्ञता आज व्यक्त करनी है। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, हाँ जी, कंटिन्यू। तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याय अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी दूर से गायब हो जाती है। तो जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा दिखता हूँ, मैं तो वैसा दिखता हूँ, ये सारी की सारी भावनाएं पूरे तरीके से गायब हो जाती है और उसके साथ ही आपके जीवन में हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी मैजिक से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहां जाए और चाहे जो करे, आप उन नकारात्मक भावों को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। तो स्वयं के बारे में आप जितनी ज्यादा नेगेटिव चीजें या जितना ज्यादा ऐसा सोचते हैं, तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा अपना खुद का नुकसान आप ही करते हैं, क्योंकि वे किसी और चीज के बारे में होने वाली चीजों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो दूसरे लोगों से हमारा अटैचमेंट जैसा रहता है ना, सबसे ज्यादा अटैचमेंट हमें खुद से होता है। कुछ भी हुआ तो पेन भी सबसे ज्यादा हमें खुद को होता है और खुशियां भी सबसे ज्यादा हमें होती है। तो ऐसा कुछ भी जब हम हमारे बारे में सोचते हैं ना, तो वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, वो वाइब्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। तो कुछ भी करने से पहले सावधान होके, अलर्ट होके सोचिए, समझिए। आप जहां चाहे जाए, चाहे जो भी करे, उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ आप बोझ की तरह ढोते रहते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज, हमने बोला ना कि हर चीज एक एनर्जी है, तो जिस भी चीज को आप छूते हो, सोचते हो, उसे भी नेगेटिव कर देती है, दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है, मैग्नेट की तरह। तो आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में वो निराशा को आकर्षित करती है। तो ऐसा करने से पहले सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। तो जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए, आप जैसे हैं, जो हैं, कैसे भी भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, तो उसके लिए जब आप कृतज्ञ होंगे ना, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपके बारे में और बेहतर आपको महसूस कराती है। वाओ, मेरी स्किन कितनी ब्यूटीफुल है, मेरी आईज कितनी अच्छी है,
मैं जो कर सकता हूँ वो इस दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। मैंने मेरे परिवार को इतना टाइम दिया, मैंने हर वो चीज करी है जो मैं बेहतरीन कर सकता हूँ। तो इस तरह जितनी अच्छी भावनाएं आप करोगे अपने बारे में, आपको और बेहतर महसूस कराएगी। अपने बारे में अच्छी भावनाओं से आप समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खींची चली आएगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। और कृतज्ञता से आप और ज्यादा समृद्ध समृद्ध बनते जाएंगे। तो ये लॉ और ये फॉर्मूला हम सबको याद है ना, कि जिसके भी पास कृतज्ञता है स्वयं के लिए, मतलब खुद के लिए, उसे और ज्यादा अधिक दिया जाएगा, उसके पास समृद्धि होगी। और जिसके भी पास कृतज्ञता खुद के लिए नहीं है, उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे हर चीज करने वाले हम खुद ही हैं। हाँ जी। जिसके पास भी कृतज्ञता जादुई दर्पण, that is- क्या बोले? जादुई दर्पण का अभ्यास करने के लिए सेकंड पैराग्राफ। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाए, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर से देखे और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहे। आपने इनमें अब तक जितनी भावना दी है उससे ज्यादा भरे। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहे, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहे जो आप है। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहे। आप जो भी है उसके लिए कृतज्ञ बने। तो जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए आप इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। अपने इसमें अब तक जितनी भी भावनाएं भरी हैं उससे और ज्यादा इमोशन, और ज्यादा डीप लेवल का ग्रेटिट्यूड, और ज्यादा लव, और ज्यादा फीलिंग्स भरे। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए आप जो हो, जैसे हो, आज और अभी धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए कहें जो आप हैं, वो सारी क्वालिटीज, सारी यूनिकनेस, सारे टैलेंट, सब कुछ जो आपके अलावा और कोई नहीं कर पाता। आपकी हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावनाओं का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावनाओं के साथ उसे धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। सोनाली जी, आपको स्क्रीन में देख के पढ़ना है ताकि आप बराबर से पढ़ पाए। नहीं, वो थोड़ा है ना, ये है नजर का प्रॉब्लम। हाँ जी। दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखे और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखे, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहे। यदि आप किसी खास जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर है तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। कंटिन्यू। बढ़े आगे। हाँ। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपनी प्रति दयालु नहीं हो रहे हो है तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। तो यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु या कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं तो इस चीज के लिए हकदार नहीं हूँ, तो एक उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति खुद, आप खुद। तो सबसे ज्यादा कृतज्ञता के हकदार तो आप खुद ही हैं। अपने साथ ये प्रैक्टिस करके देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी।
आप ऐसी 3 चीजें बता सकते हैं जिनके के लिए आप कृतज्ञ हो। यदि आप बहादुर हैं तो जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बताइए और इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करना है। जब आप कृतज्ञ होते हैं ना तो कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर भी अपनी आलोचना नहीं करते। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं। आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों, जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो हमेशा आपको घेरे रहेंगे। चाहे आप कहीं भी चले जाए, चाहे आप जो भी करें, आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा संसार बदल जाएगा। तो आप अगर कुछ ऐसा करते हैं ना, खुद को तो कितना कोसा है, अरे तू ये नहीं कर सकती, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगी, ये तेरा काम नहीं है, क्यों पंचायती करना, छोड़ना, नहीं होगा, ऐसा वैसा। कितनी बार खुद को कोसा है, कितनी बार, कितना नेग्लेक्ट किया है खुद को, कितना नेगेटिव, कितने कंप्लेंट्स खुद के बारे में तो हमारे हाईएस्ट कंप्लेंट रहते होंगे। कभी प्यार से खुद को बोला है कि तू जो है, जैसी है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। कभी खुद से दोस्ती करी है। अपने आप के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, मतलब अकेले में, क्या आपने कभी महसूस किया है कि खुद की कंपनी को कभी एंजॉय किया है? मस्त खाली आप हो रूम में, डोर बंद है, अच्छे म्यूजिक के साथ, खुद के साथ सेल्फ टॉक के साथ, या कभी ऐसा लगता है कि हाँ भाई 2 मिनट में हमको बाहर चले जाना है, घुटन हो रही है, तो शायद आप अपने सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं। उस पल को कभी एंजॉय कीजिए जब सिर्फ आप हो अपने आप के साथ। तो आज आपको वैसा करना है। मिरर में बैठ के अपने आप के साथ आपको बातें करनी है, अपने आप को जानना है। सो आज का हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। तो भावना और उसके पीछे छुपे हुए अर्थ का समावेश, मतलब जो मीनिंग निकलते हैं सारे, उनका मेन सार जो निकलता है ना, उसको जीवन में उतारे। ना सिर्फ ऊपर ऊपर से, पूरा एकदम गहराई में जितना आप कर सकते हो उतना। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो मतलब ये तो एक चैलेंज है कि कई लोग दर्पण को फेस भी नहीं कर पाते, अपनी आंखों में झांक कर देख भी नहीं पाते, क्योंकि इतनी सारी खुद के लिए गिल्ट, कहीं ना कहीं खुद के लिए वो निराशा या ऐसा होता है, तो खुद की आंखों में झांकना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो सच में अगर आप बहादुर हो तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके के लिए आप कृतज्ञ हैं अपने आप के लिए। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। सो आज का हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो क्वेश्चन आंसर आप लोग पूछ सकते हो, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो, शेयरिंग है तो, सब कुछ। सबसे पहले हमको ये प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से करनी है। मैंने बोला ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। आपको आईने के सामने खड़ा रहना है, आंखों में आंखें डाल के बोलना है, अपने आप से क्वेश्चन आंसर करने हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप सच में उसके सामने प्रैक्टिस करके देखना ना, आप बोलो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं तो बहुत ऐसी हूँ, आईने में वो खड़ा इंसान बोलेगा नहीं, झूठ बोल रही है, मुझे डर लगता है किसी को फेस करने से, मुझे डर लगता है आगे जाने से। तो इस तरीके की चीजें आप आईने के सामने एकदम क्लियर आंसर ले सकते हो। और जब तक कि वो आपको परमिशन ना दे, ये समझ जाना कि आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे। चाहिए तो आज और अभी इसी वक्त इस प्रैक्टिस को करके देखिए। आप मेरे सामने बहुत बार बोलते हो हाँ आई एम पॉजिटिव, 8% पॉजिटिव, 9% पॉजिटिव, पर क्या सच में ऐसा है?
उसके लिए बहुत बहुत प्रैक्टिस हमको करनी पड़ती है। और अपने आप से सच बोलना सीखिए। लोग ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको नेगेटिव पॉइंट ब्लेम करते ही रहते हैं, लेकिन खुद को एटलीस्ट अप्रिशिएट करने के लिए आपको खुद को खड़े रहना है। लोग तो हमेशा है ही आपकी टांग खींचने के लिए। कौन बोलेगा कि ऊपर चढ़ो, ऐसा करो, वैसा करो, प्यार करो, हर टाइम आपको पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन आपको अपने आप से, अपनी सेल्फ से, आप जो हो, जैसे हो और जैसा कि परमात्मा ने आपको बनाया है वो अनमोल, उसके लिए अप्रिशिएट करना है और अपने आप के साथ सबसे सच्चा रहना है। ये दुनिया चाहे हमें कोई अवार्ड दे या ना दे, एटलीस्ट हम खुद को तो वो सच्चाई के साथ पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपना सबसे अच्छा दोस्त हम खुद को बना सकते हैं। मैं राइट? समझ में आया सबको? तो अपने आप के साथ कभी झूठ मत बोलिएगा। और वो आपने झूठ बोला भी ना, तो अगर आईने के सामने अगर आप खड़े रहोगे ना, तो वो आईना आपको बता देगा कि आप झूठ बोल रहे हो। तो वो कंप्लीट परमिशन आपको अपने आप से, उस आईने से लेनी है, किसी और से नहीं। सो थैंक यू। हाँ जी, हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। मोना जी, मोना जी अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू रिया। वेलकम। हाँ मोना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूटेड। मैं एक बात बोल रही हूँ कि इतने दिनों से जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं रात को सोने के टाइम जब भी मैजिक स्टोन अपने हाथ में पकड़ती हूँ, तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ कि लिया मैम की क्लास में लोगों के एक्सपीरियंस से मैं हर रोज नई बात और अच्छी बातें सीख रही हूँ। यही मेरे लिए सबसे अच्छा होता है और मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, बाकी सब ठीक है, जो हो रहा है तो हो रहा है। मतलब हर रोज एक नई एक्सपीरियंस मिलता है, नई चीज सीखने को मिलती है और फॉलो भी करते हैं। थैंक यू। दैट इज सो ब्यूटीफुल मोना जी, कितना सुंदर से आपने ये खूबसूरती से इसको एक्सपीरियंस किया और शेयर किया। थैंक यू सो मच। लेकिन जो बाकी का बचा हुआ दिन है उसमें भी कुछ कुछ अच्छा ढूंढना शुरू करो ना। जैसे जैसे कोई गाना अच्छा लगा, आप गुरु जी के भजन सुनते हो, वो सुनना अच्छा लगा, मेरे राइट? रूट्स वो भी तो है, अच्छा लगा ना। वो तो अच्छा है ही है मेरे लिए, वो तो हाँ, मतलब तो वो टॉप ऑफ द उनको भी एक वर्ल्ड है बार गुरु जी का। हाँ, तो उसको भी इसी रिमाइंडर में डालो ना, ताकि आपको यूनिवर्स के पास आपकी अच्छे लगने की लिस्ट दिन पर दिन बढ़ती जाए। हाँ जी, ठीक है, तो थैंक ये जो एक्सरसाइज कराते हैं मैजिक रॉक की, इसीलिए कि सोने से पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक लंबी सी लिस्ट मिल जाए उन सब चीजों की जिन चीजों से आपको अच्छा लग रहा है। सो दैट जब तक आप सोते रहेंगे आपका माइंड जो है उन सारी अच्छी चीजों पे काम करता रहेगा, मैग्नीफाई करके अगले दिन और भी अच्छी चीजें जिंदगी में लाएगा। हाँ तो उसको जी। लिमिट मत करो, जो भी दिन में अच्छा लगे। कोई अच्छा सूट पहना, नई कुर्ती ट्राई करी, अच्छा लगा, अच्छा, उसको भी याद करो। मेरे को यही लगता था, कोई भी एक चीज सोचो तो एक चीज को थैंक यू करना है। हाँ, सोचो बहुत सारी थैंक यू तो चीजें जो करना अच्छी है। हाँ लगे जी, सोचने और के लिए तो सोने बहुत से पहले हाँ एक पर्टिकुलर चीज को थैंक यू करना जो सबसे अच्छी लगी। ओके, और सबसे ठीक अच्छा है। लिया का चेहरा लग रहा है, ये सबसे अच्छा लग रहा है सुन के। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है और आपका जो समझाने का तरीका है दैट इज एक्सीलेंट। थैंक यू। थैंक यू मोना जी। थैंक यू जी। हाँ जी, जागृति जी अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू मोना जी। थैंक यू। अनम्यूट योरसेल्फ जागृति। Good evening, ma'am. I'm Jagriti from Kolkata and I have a question. मेरी मम्मी का एक शेयरिंग है। Yes. मैम, माय क्वेश्चन इज कि मैं कंप्लेन जोन से बाहर आना चाहती हूँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? ग्रेटिट्यूड तो लिखते ही है, फिर भी अननोइंगली मतलब आदत का लाचारी है, कंप्लेन होता ही होता है एवरीडे, उसके लिए क्या करूं मैं? पहले तो जागृति, पहले तो ये फोकस करना छोड़ो कि मैं कंप्लेंट जोन में ज्यादा रहती हूँ। जितना आप दिन में इस बात को कंप्लेंट करते हो बाकियों से भी कि मैं कंप्लेंट में रहती हूँ, तो उसमें यूनिवर्स को आप बता रहे हो कि कंप्लेंट में रहते हो तो और मौके आएंगे कंप्लेंट करने के लिए। दिन भर अपने आप को कहो कि आई एम इम्प्रूविंग, आई एम इम्प्रूविंग।
every day, every way I'm improving, right? दूसरा कि जब आपको पता है कि बीमारी क्या है तो उसका इलाज बहुत आसान हो जाता है ना जागृति। प्रॉब्लम तब तक होती है जब तक हमें डायग्नोसिस नहीं है कि हमारे को बीमारी क्या है, तो हम इधर का टेस्ट करते हैं, उधर का टेस्ट करते हैं, शायद ये बीमारी वो, जो आपको मालूम है कि आपकी प्रॉब्लम है कंप्लेन जोन की, तो उसको प्लीज बार बार उसको बोलो मत। जब भी ख्याल आए तो अपने आप को बोलो आई एम इम्प्रूविंग, आई एम इम्प्रूविंग। एंड दूसरा, आपने बचपन में, कॉलेज में, स्कूल में सीखा होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? जितना आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे आप दिन पर दिन परफेक्शन में आती जाएंगी, इम्प्रूविंग डेली ऑन डेली बेसिस। तो बस आज से खुद को कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आए, कुछ भी आए, जस्ट कीप टेलिंग योरसेल्फ, ओ आई एम इम्प्रूविंग, ओ आई एम इम्प्रूविंग, आई एम इम्प्रूविंग, राइट? नहीं इम्प्रूवमेंट तो आया ही है। अब से कुछ भी होगा सिचुएशन तो मैं तो अपने आप को नहीं, यही बोलूंगी कि आई एम इम्प्रूविंग। तो उससे पहले नहीं लगाना, उससे पहले नहीं लगाना, नहीं इम्प्रूवमेंट तो आया है, नहीं लगाना, हाँ इम्प्रूवमेंट आया है। ओके सॉरी, आई विल से कि हाँ आई एम इम्प्रूविंग, यस आई एम इम्प्रूविंग, यस दैट्स इट, गुड गर्ल, थैंक यू। हाँ थैंक जागृति, यू सो मच मैम। वन मोर थिंग, मम्मी की शेयरिंग है। वन मोर थिंग जागृति, यस मैम। इसके लिए आप एक छोटा सा प्रैक्टिस भी कर सकते हो जो बहुत बेहतरीन है। आप जैसे अवेयर रह रहे हो ना कि आपने कितने सारे आज कंप्लेन करे, तो आपको एक वाइट पेपर, आपको पता है ना काउंटिंग आप रख रहे हो कि आज 4 कंप्लेन एक्स्ट्रा हो गए, 5 कंप्लेन एक्स्ट्रा हो गए, नहीं करना चाहिए था। आप एक प्लेन पेपर ले लो और उसमें है ना एक ब्लैक डॉट डाल देना। अच्छा, एक कंप्लेन हुआ, एक ब्लैक डॉट, 2 कंप्लेन हुआ, 2 ब्लैक डॉट, तो आपको आइडिया रहेगा, अच्छा आज मैंने इतना किया, कल मुझे इससे बेटर करना है, तो कल मेरे पास सिर्फ 3 डॉट रहने चाहिए, उसके बाद सिर्फ 2 डॉट रहने चाहिए। तो ऐसे आप खुद को चेक भी कर सकते हो। और जब वो पूरा पेपर क्लीन हो जाएगा ना, दैट टाइम अपने लिए कुछ एक बड़ा गिफ्ट, एक सेलिब्रेशन, एक पार्टी रखिए कि हाँ इस दिन तो मैं मेरी मम्मा के साथ ब्यूटीफुल तरीके से सेलिब्रेट करूंगी। सो आप खुद के लिए वो अचीवमेंट और एक टारगेट सेट करोगे ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अचीव कर पाओगे, एक चैलेंज की तरह। गॉट इट? यस मैम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और मैं आज से स्टार्ट कर दूंगी। वेरी नाइस। और लिया मैम ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया। वो जो पार्टी की बात कर रही थी ना, वो आपसे ज्यादा हम डिजर्व करेंगे। कुकीज का एक पैकेट लिया मैम के घर और एक मेरे घर आना चाहिए ताकि हम सेलिब्रेट करें। ओके ओके मैम, डन। यस, थैंक यू। मैं भी वेट करूंगी। हाँ जागृति? यस मैम, वही तो कहा, एक लिया मैम के घर एक आना चाहिए। ओके, पक्का। ओके पीहू जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, मम्मी का एक शेयरिंग है। हाँ सॉरी आंटी जी, बोलिए। ओके, ना आगे बढ़ने की ऐसी कोई खास बात नहीं। आज आपकी शेयरिंग बहुत जरूरी है, कीजिए ना। एक्चुअली सुबह मैं लिस्ट बना रही थी घर में सामान मंगाने के लिए। लिस्ट बना के मैंने रखा कि चाय पत्ती मंगवाऊं, ये मंगवाऊं, और उतनी थोड़ी देर में चाय पत्ती का 1 kg, मतलब 2 पैकेट चाय पत्ती के गिफ्ट, एज अ गिफ्ट मेरे फ्रेंड के हस्बैंड ने भेज दिए। तो वाओ, और इतनी अच्छी उनकी चाय पत्ती होती है, तो मैं सोची नहीं, आज तो इसी चाय को बना के पी लेना चाहिए आती। तो उसको इंस्टेंट बना के पीने में जो मजा आया ना, आई एम रियली एंजॉयिंग। और दूसरी शेयरिंग ये हुई कि रोज मैं लास्ट में खाना खाती हूँ, सबको खिला के एकदम लास्ट में खाना खाती हूँ। सब बच्चों को बोलती हूँ आ जाओ खाना खा लो, लगता है इनवाइट करना पड़ता है इन लोगों को। पर आज जैसे सूर्यास्त से पहले मैं सोची मैं तो अपना एक पराठा बना लेती हूँ, एक कॉर्न की सब्जी बना लेती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। जैसे ही मैं खाना खाने बैठी, मेरे पीछे 5 मेरी बेटियां, 2 मेरी बेटियां, 2 मेरी पोतियां और 1 मेरी बहू, हाँ मम्मी हम लोग भी खाना खाएंगे। तो मैंने सर्वेंट को बोला कि भाई मैं तो खाना खा रही हूँ, मेरी रात हो रही है। तो इतना एंजॉय किए हम लोग, सिर्फ एक सब्जी और वो, पर मैंने अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया कि नहीं मैं जल्दी खाना खाऊंगी, क्योंकि रोज मैं ठंडा खाना खाती हूँ, क्या फायदा कि आज मैं गरम खा रही हूँ। तो मेरे पीछे ये 5 बेटियां आ गई मेरी, और मैं क्लास में अच्छे से बैठ गई। थैंक यू सो मच। नहीं तो रोज मैं बैठ
अमेजिंग। और बिल्कुल इन्होंने अप्लाई किया जो आज का चैप्टर कहता है। आज का जो चैप्टर था वो मेरे पर अप्लाई हुआ, इसकी वजह से मेरे घर में काम करने में लेट होती है। आज मेरे घर का पूरा काम कंप्लीट हो गया, सर्वेंट भी फ्री हो गया, वाओ। हम लोग सब खाना खा लिए। अब इसको रोज फॉलो कर रहे हैं आप, या डेली बेसिस इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का ये सेशन था क्लास में कि अपने आप को रेस्पेक्ट दो, और मैंने अपने आप को रेस्पेक्ट दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर सेटिंग एन एग्जांपल ऑफ फॉर सो मेनी पीपल। एक्चुअली ये चैप्टर मैंने कल रात को पढ़ा था, मेरी फ्रेंड ने मेरे को बुक भेज दी थी। ये भी मेरे पास एक सरप्राइज ही हुआ था। जिस दिन अपन मेडिटेशन किए थे उसी दिन मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं आपको बुक भेज रही हूँ। तो कल रात को मैं बुक पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मेरे को लगा कि कल का चैप्टर क्या है, थोड़ा सा देख लूं। तो लगा कि अपने आप को रेस्पेक्ट दो, या अपने आप को जो करना है वो करे हुए। तो दर्पण में देखा और उससे बहुत अच्छा लगा। आई एंजॉय इट्स वेरी मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ पीहू जी, Thank you. कीजिए खुद को। थैंक यू जागृति। अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, happy evening to each and everybody. I'm Hello. so happy. I'm so blessed to have a friend like you. Thank you so much. And from the day one, I have made this jar. Okay, in this jar there are so many rocks wherein I have written thank you, and जो changes हुआ है, जो follow करके मुझे जो changes हुआ है वो सब मैंने एक rocks पे लिखा है. So I'll just share few of the things. So I believed in my dream, which came true, and I trusted to all my projects. जो भी हाँ होगा ये होगा, और वो सब कुछ हुआ है. I'm so thankful. And repetition, yes, repetition. मेरा डांस प्रोग्राम, as you know, I have my dance program. मैं बहुत सारी बार repetition कर रही हूँ. Day by day perfect हो रहा है, and I'm getting good appreciation from my teacher, and I'm so blessed for that one. And I have lots of peaceful mind. I have smile. Whenever I smile, all my projects, if I smile, all my work is done. It's done just by smiling. And I'm attracting love from everywhere. And I'm getting a helping hand for whatever work I do. I'm just getting the helping hands without any tension or anything. And I'm always like this. Smiley. वाओ ब्यूटीफुल पीहू, आपने तो सारे के सारे चीजें मतलब बोल रहे हैं ना, सार आपने ग्रहण कर लिया. लॉट्स ऑफ मैजिक रॉक और सारे सीरियसली मुझे इतना अच्छा लगता है ना, लाइक जो भी मुझे फील हो रहा है ऐसे ही बैठ के पेंटिंग करके चलो लिख देते हैं. तो ये सब देख के, so this jar हमेशा सामने ही रहता है. As soon as I get up, I just look at this one and I get so much of positive vibration within me. And thank you so much. Thank you, Mona ji. You have corrected me whenever I am wrong. And thank you, Leah ji. I really can't tell you how happy I am. And जो मैंने ड्रीम देखा था, आई हैड रिटन, मेरे ड्रीम लिस्ट में मैंने लिखा था कि मुझे कोई एक्टिंग का प्रोजेक्ट मिलना है. एंड लास्ट सैटरडे ओनली डायरेक्टर केम टू माय हाउस एंड he just told, okay, this is the scene, ये है, do you want to act? It's up to me if I have to take it or not. I have to go through the script. So I'm so happy. Thank you so much. वाओ, ये तो आपका ड्रीम था कितने टाइम से. जैसा कि मैं आपको जानती हूँ कि आप खुद एक्ट करो किसी मूवी में या ऐसा कुछ. इट्स अमेजिंग. वाओ, थैंक यू सो मच. थैंक्स टू यू जिसने मुझे वो पॉजिटिव का जो भी कीड़ा जो होता है उसको जागरूक करके, यू जस्ट शोड मी द वे. एंड या पहले से ही मैं पॉजिटिव थी, बट आफ्टर दिस वन मुझे और भी लाइक यू नो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस. आई एम सो हैप्पी. थैंक यू फॉर वंडरफुल शेयरिंग.
थैंक यू। ऑटोग्राफ आपका अभी से हमें दे दीजिएगा। बहुत सारे पार्टिसिपेट बोल रहे हैं, देखिए आशीष जी बोल रहे हैं कि हाँ ओके, अभी ऑटोग्राफ। आई एम सॉरी, अभी तक मैंने चैट कुछ नहीं देखा है, लेट मी जस्ट सी इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग। या हाँ, राजश्री जी अनम्यूट कीजिए। हाँ राजश्री जी, आवाज अनम्यूट कीजिए। मैम हाँ जी, आ आ रही है। हाँ हाँ सर, और कितने सेशन सुनाई नहीं दे रहा है आपकी वॉइस। चालू है ना, वो कितने दिन का चलेगा अभी? कौन सा मेडिटेशन? अभी अपना क्लास चल रहा है ना मैम? कल का दिन और है, और हो सकता है एक दिन एक्सपेंड करें हम, परसों का दिन, कल और परसों। मैं बातें शेयर हूँ, जादुई कंपल्सरी से गीता पढ़ते हैं। आपकी आवाज हमको ब्रेक हो रहा है, सुनाई नहीं दे पा रही है। हेलो, हाँ जी, आज आ रही है मैम? हाँ अभी आ रही। जो जादुई किताब है ना अपनी, हाँ जी, वो रोज का मैं पढ़ती हूँ। गीता और रामायण हम पाठ करते हैं ना, पढ़ती हुई है। वाह। और मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में ये स्टडी के जैसे शुरू हो। बिल्कुल स्कूल में चालू होना चाहिए, ये बहुत मेरी दिली बिल्कुल। मेरे को जरूर जरूर रिपीट करना। ठीक है, और इसके लिए हमने आपको एक एक्टिविटी भी बोला था, आप वो एक्टिविटी कीजिए और एक्शन लीजिए। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए होगा हमारी टीम से आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई शेयरिंग? आज हमारे पास टाइम है, आप अपने दिल की बात बिल्कुल बता सकते हैं। सोनाली जी, हाँ अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो मैम। हाँ सोनाली जी, वो कल थोड़ा मुझे समझ में आया था। कल आपने बताया ना, किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है, उस गलती के फलस्वरूप 10 वरदान खोजे जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, लिखे। वो वरदान क्या है, उदाहरण दीजिए, कैसे है? वरदान। मोना जी, आर यू देयर? वो कल का ध्यान में नहीं आया ना, तो हाँ नहीं, मैं आंसर समझ देती में हूँ। नहीं आ अगर रहा है। मोना जी नहीं है तो मैं आंसर देती हूँ आपको, नो प्रॉब्लम। ओके, मोना जी को मैं देख नहीं पा रही हूँ। आप नहीं हो क्या कॉल पे? मोना जी आर यू देयर ना? अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूटेड हूँ, कैन यू हियर मी लिया? नाउ आई कैन हियर यू। ओके, इवन आई विल। सोनाली जी, जैसे कोई भी आप एक गलती पकड़ेंगे, जैसे सपोज आपने मेड को डांटा बिना वजह, या आपको लगा कि मैंने उसको बहुत ज्यादा डांट दिया, मुझे नहीं डांटना चाहिए था, ऐसे अगर कोई फीलिंग आई, ऐसी कोई भी आप गलती ले सकती हैं जहाँ कुछ एक्शन आपने किया और बाद में आपको लगा कि आपको वो एक्शन वहां पे नहीं करना चाहिए था। कुछ ऐसा एक्शन है आपके दिमाग में सोनाली जी? आवाज नहीं आ रही। लिया, कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू कंप्लीटली। हेलो। उनका शायद हाँ जी, हाँ नेटवर्क जी। कुछ इश्यू है। कल आई कैन नॉट सोनाली हियर जी, हर, कुछ कह रही हूँ।
हाँ, हाँ जी, वो आपको कल का मुझे कुछ समझ में नहीं आया। किसी हाँ, एक गलती किसी एक गलती आपने को कोई गलती एक गलती को ढूंढी अपने आपने, दिल सोनाली जी? में। आपने कोई गलती ढूंढी कि कैसी गलती को आपको ठीक हाँ, से तो करना है? उसमें वो क्या बताया है? आपने कौन सी गलती ढूंढी, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो उसका उदाहरण दीजिए ना, उसे हम कैसे चुन सकते हैं, वर्ड कैसे खोज सकते हैं? जैसे गलती, आप थोड़ी सी गलती शेयर करेंगे, किस गलती की आप बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें से वरदान निकाल सकते हैं ना हम लोग। हाँ, तो वो समझ में नहीं आया है कुछ। गलती में हम वरदान कैसे खोजेंगे? और वो गलती जिनके लिए आप में हो सकते हैं उन्हें लिख ले। जैसे गलती, जैसे छोटी सी गलती ये हुई कि जैसे आपकी कोई मेड है, आपने उसको डांटा और जितना आपने डांटा उतना डांटने की जरूरत नहीं थी, कुछ उसने खराब किया, तो आपको बाद में महसूस हुआ कि आपने जरूरत से ज्यादा उसको डांट दिया, है ना? तो कभी कभी ये बात आपको परेशान करती है कि मैं उसको ज्यादा नहीं डांटना चाहिए था। तो अगर आपको उस गलती को शायद सुधारना है, तो अब उसको, उसमें आपको 10 वरदान ढूंढने हैं। ठीक है, 10 वरदान ये ढूंढने हैं कि आप ये बोल सकती हैं कि जैसे मैंने उस गलती से सीखा कि किसी को भी फालतू डांटने से पहले मुझे एक बारी सोच लेना चाहिए कि मुझे क्या कहना है। आपको मेरी आवाज आ रही, सोनाली जी? सोनाली जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही है। ओके, ठीक है। जैसे ये वरदान एक ये देख सकती हैं। दूसरा, आप ये वरदान ये देख सकती हैं कि मैंने अपनी गलती से सीखा कि जो सामने वाला इंसान है उसकी भी जीवन में कोई मजबूरी रह गई होगी, जो उसने ये इस तरह की सिचुएशन उससे हुई, तो मुझे थोड़ा सा और ह्यूमन होना चाहिए। ठीक है, आप उस गलती से ये सीख सकती हैं कि मैंने सीखा कि अगर ये घर में मेड ना आए मेरी डांट की वजह से, तो मेरा घर का काम कितना और बढ़ जाएगा और मुझे करना पड़ेगा। ये भी आप सीख सकती हैं, है ना? हाँ। और ये भी आप सीख सकती हैं कि मुझे बेवजह किसी के ऊपर चीखने चिल्लाने से पहले एक बारी उनसे पूछ लेना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या, ऐसी कोई परेशानी थी, क्या था, किस लिए मैंने उनको मतलब उनसे ऐसी गलती हुई, तो शायद मैं और थोड़ा बेहतर रिश्ते बना सकती हूँ, है ना? ये भी सीख सकते हैं आप। तो ऐसा कर करके जब आप ध्यान से बैठेंगे, सोचेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने में आएंगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जब आप एक कोई गलती लेंगी, फिर आप ध्यान से देखेंगे इसको कि मैं इसमें क्या बेहतर कर सकती थी। ठीक है, और हर बेहतरी पे आपको ये सोचना है कि उस बेहतरी से करने से आपने क्या सीखा, उससे क्या बदल सकता था, अगर आप ये बेहतर करती तो क्या बदल सकता था। जितनी बारी ये सोचेंगे उतनी बारी आपको कोई ना कोई नयामत उसमें से दिखेगी कि अगर मैं ऐसा करती तो ये बेहतर हो जाता। कुछ समझ आ पाई, मैं कुछ समझा पाई आपको? हाँ, आ गया। और मैं बात करती हूँ, ठीक है आपसे फोन नंबर लिख दीजिए। जी, थोड़ा समझ में थैंक नहीं यू। आया, नेट का प्रॉब्लम आया है अभी लास्ट में। ठीक है, मैं फोन नंबर लिख देती हूँ, आप आराम से फोन कर दीजिएगा। मैं आपसे बात करती हूँ, कौन से टाइम करना जी, चाहिए आप बता दीजिए। हाँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगी। ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, जी आपको भी आज गुरु थैंक यू, पूर्णिमा का बहुत बहुत थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू, वाह, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन or sharing? Pihu, we are seeing you, beautiful moon with you. Amazing. Unmute yourself. Annette? Yes, Pihu. Yeah, hi. Hi. So it's a part of my practice that I do Chandra Namaskar before going to bed in my beautiful terrace. So I thought, let me just give you the glance of moon. It's so beautiful, na? Yes, really. Full Yes, cloudy. it is beautiful. Yeah, thank you so much. Okay, I'll just join my practice now. Thank you so much. It was a beautiful session. Thank you, thank you, Thank you you so for much. sharing, Pihu. Thank you, Pihu. All the best. More power to you. Thank you. I'm so blessed to have you all. So are we.
Yeah, thank you so much. Yeah, take care. Good night. गुड नाइट। और किसी का कोई क्वेश्चन, शेयरिंग? आपको हैंड रेज करना है। कहाँ से था? यहाँ से ना? हाँ, शशि जी अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी, देखिए पॉपअप आया। हाँ जी लिया मैम, आप कुछ शेयर कर रहे थे ना कि मतलब हमें इसमें मूनलाइट में जाकर अपनी ड्रीम लिस्ट को जोर से पढ़ना है। हाँ जी। और उनको उनके ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। हाँ, यूनिवर्स को समर्पित करना है आपको अपने सपनों को पूरा होने के लिए। इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि आप वो चीजें यूनिवर्स को दे रहे हो, अपना विश, वो सारे ड्रीम्स। और तो जैसे इन फ्रंट ऑफ मून, इन हाँ, फ्रंट ऑफ मून वी हैव टू डू इट। हाँ, इन फ्रंट ऑफ मून मतलब आपको सिर्फ अपने टेरेस पे जाना है, तो फ्रंट ऑफ मून, एवरीवेयर मून तो रहेगा, उसकी चांदनी आज हर जगह रहेगी। मैम हम लोग, हमारा टेरेस नहीं है ना, क्योंकि हमारा फ्लैट है। आप विंडो पे जाके भी देख सकते हो, और वो भी आप ले सकते हो, वैसे विशेष ब्लेसिंग भी ले सकते हो। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ, राजेश्वरी जी अनम्यूट कीजिए। जैसे ना मैंने कोई बिजनेस चालू किया है, तो वो कोई पूछता है तो मैं बोलती बहुत अच्छा चल रहा है, तो अपने लोग तो ये बोलते हैं कि नहीं ग्रेटिट्यूड, का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब बहुत लोग बोलते हैं नहीं ऐसे मत बोलो, नजर लग जाएगी, तो होगा वही जो आप सोचोगे और मानोगे। हाँ हाँ। अगर नजर लगती तो हाँ, इंडिया के सबसे पहले तो टाटा स्टील को लगती, उसके बाद जाके अंबानी को लगती, उसके बाद और जितने भी पावर हाउसेस है, ये एप्पल का मोबाइल जो आप यूज कर रहे हैं वो भी लॉन्च ना होता, है ना। हाँ, तो ये तब सच होता, ये तब सच होता है जब आप उसको बिलीव करोगे कि हाँ मुझे नजर लग रही है। जब आपने यूनिवर्स से कह दिया कि हाँ मुझे नजर लग रही है, तो फिर यूनिवर्स कहेगा लो नजर लगवाओ, है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्स को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। मेरे बच्चों ने नया बिजनेस चालू किया, बहुत अच्छा, ग्रेटिट्यूड वो रोज आप लोगों के लिए बोलती मम्मी आप सीख रही हैं, आप हम लोगों को बता रही है, हम लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, मतलब इतना थैंक यू आप लोगों को देती है ना मेरे को बोलने के लिए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब की तरफ से, लिया टीम की तरफ से, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड लक कि उनका बिजनेस खूब फूले फले और खूब बेहतरीन रिजल्ट आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश्वरी जी। जैसे कैसा हम लोग भी आके अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस, हम कितना कुछ अच्छा कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारे लिमिटेड बिलीव होते हैं, ये नजर लगना वगना। तो आप भरोसा, जैसे कि मोना दी ने बताया ना कि जितना भरोसा करोगे उतना चीजें सच्ची होती जाएंगी और आप अट्रैक्ट करोगे। तो अपोजिट करना है, कभी भी ऐसा सोचना भी नहीं। मैं ना बहुत पॉजिटिव थी, हस्बैंड भी बहुत पॉजिटिव, हर चीज में आगे, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत ज्यादा होती। इनके जाने के बाद थोड़ा सा मैंने ये हो गया था, लेकिन आपकी क्लास करने के बाद में इतना अच्छा लग रहा। पूरे दिन 5 बजे उठती हूँ, वॉकिंग जाती हूँ, वॉकिंग जाते जाते मैं 4 किलोमीटर चलती हूँ, खाली वही सब पूरा ग्रेटिट्यूड देते हुए, अफर्मेशन बोलते हुए बच्चों के लिए कि उनका अच्छा हो, सब ये तो बहुत, मैंने पूरा दिन कैसे बीतता है ना मुझे पता नहीं चलता। मेरे बच्चे इतने खुश है ना कि आप उनके साथ जुड़ के उनको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देना, मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत खुश हो, बहुत चेंजेस आए, बहुत चेंजेस आए। पहले भी मैं ऐसी थी, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है ना। इट्स ओके, वापिस आपको इस पॉजिटिव में हम लोग ला पाए, उसके लिए मतलब हम लोग भी ब्लेस्ड हैं कि आपके लिए कुछ अमेजिंग, मतलब ये जादू कर पाए कहीं ना। हाँ, बहुत 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 जादू है, बहुत जादू है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, हर चीज में थैंक यू। पूरे दिन यही सब करते रहते हैं, बहुत मजा आता है। अफर्मेशन लिखते हैं, वो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, वो होमवर्क करते हैं, सब चीज करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।
हाँ जी, तो हमारा नया सेशन भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है अपकमिंग। सो आप लोगों के लिए जितने भी अपने नियर डियर हो, जितने भी सारे लोग हो, आप लोगों ने इसका टेस्ट कर लिया, अभी टाइम है इसको और आगे बढ़ाने का, इस पॉजिटिविटी को 2 स्टेप और आगे लेके जाने का। तो नए सेशन में आप अपने कांटेक्ट लिस्ट में जितने भी लोगों को जोड़ना चाहें, उनका नाम नंबर आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, या उन्हें आप ग्रुप में ऐड ऑन करवा सकते हैं, और जिन्होंने भी पर्सनल रिक्वेस्ट भेजा उनको आगे का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग दे देंगे कि क्या किस तरीके से। डेट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है, अभी नॉट येट डेट फाइनल नहीं है, बट अभी से आप लोग जब स्टेप और प्रिपरेशन करेंगे ना, तो ये काम आगे बहुत अच्छे तरीके से फैलेगा। हमारे मिशन, हमारी इस टीम का हिस्सा आप भी बन सकते हो, बिल्कुल। तो सभी का वेलकम है, जितने भी लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो प्लीज करिएगा, और स्पेशली हमारी इस संडे की क्लास के लिए, तो संडे स्पेशल फन डे क्लास के लिए भी आप अपने सारे नियर डियर को ओपन इनविटेशन दे सकते हो। थैंक यू। हाँ सरोज जी, आपको शेयर करना चाहते हो? हमारा टाइम ओवर हो चुका है, फास्ट थोड़ा सा लास्ट शेयरिंग। हाँ सरोज। हाँ जी, नमस्कार। आप लोग गुरुओं को आज बहुत बहुत नमस्कार। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सब कुछ दिन भर आप लोग का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता है और बहुत वो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी बेटी को थोड़ा आदत है लेक्चर पिलाने की, कुछ नहीं उसका कुछ होता है तो मैं सोचती हूँ वो भी नहीं करना चाहिए। तो मोना जी बहुत अच्छी तरह भी समझा रही थी, तो मुझे भी थोड़ा समझा दीजिए। बिल्कुल, आपको उन्हें बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देनी है। बोला ना, चेंज करने की कोशिश नहीं करना है। हर एक का एक अपना व्यक्तित्व होता है, हर एक का अपना एक नेचर होता है, और वो मैंने कल की क्लास में भी बोला था कि आपको बदलने नहीं जाना है। आपको आप मैजिकल बन चुके हो, तो सिर्फ आप अपने वाइब्रेशन से, अपनी एनर्जी से भी वो चीजों को बदल सकते हो, और ऑटोमेटिकली जब आपके बिहेवियर, आपके रूटीन में वो चीजें आ जाएगी ना, तो धीरे धीरे आपकी बेटी, आपके नियर डियर, आपके फैमिली, सब लोग ऑटो फॉलो करना लग जाएंगे। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ उन्हें अपना ब्लेसिंग और ग्रेटिट्यूड दीजिए। अरे कोई गलती करे तो कुछ बोले नहीं। गलती हमें लगता है गलती, क्योंकि एक जनरेशन गैप भी आ जाता है ना बहुत बार। अभी आप अगर क्लियर करेंगे तो मैं बता पाऊंगी क्या गलती। जैसे सपोज कोई छोटी कुछ भी बात हो जाती है, जैसे 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 देर से उठना या फिर थोड़ा टाइम वेस्ट करना, यही सब भी, जो डिसिप्लिन कम रखना, यही सब, टाइम से काम नहीं करना। सरोज जी, ये आपका जजमेंट है अपनी बेटी के लिए, लेकिन अगर आप अपनी बेटी के नजरिए से देखें, देखिए सुबह से उठ के अगर आपको कोई ऐसा करे, सरोज आपको ऐसा करना चाहिए, सरोज आपको 9 बजे उठना चाहिए, सरोज आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, ये करो वो करो, इधर मत जाओ वैसा मत करो, आपके पीछे अगर कोई इंसान को लगा दे तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो हम बच्चों के साथ कितनी सारी चीजें ऐसे करते हैं, बेचारे बच्चे, मतलब रात से दिन, सुबह उठो टीचर का सुनो, फिर जाओ क्लास करो, फिर करो ये करो, फिर करो वो करो, तो 1000 इंस्ट्रक्शन उनको मिलते हैं, बट फिर भी हम लोग बहुत ब्लेस्ड है कि वो हमारा इस हद तक सुनते हैं हमारे इंडियन कल्चर में। तो आपको उन चीजों की महत्ता बतानी, उनको करने के लिए नहीं बोलना है कि हाँ बेटा ऐसा देखो, मॉर्निंग उठते हैं तो ये चीजें आपको फायदा होगा। उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाइए खुद के लिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन लेट उठती है, उठने दीजिए, हार्म किसका हो रहा है? उसी का हो रहा है ना, तो उसको फायदा नुकसान उसी को जज करने दीजिए, उसी को समझने दीजिए, तो उसमें चेंजेस आएगा। इसके लिए हम ब्यूटीफुल आगे पेरेंटिंग सेशन भी लेंगे कि किस तरीके से आप अपने यंगर जनरेशन को आप हैंडल कर सकते हो, उन्हें समझा सकते हो और उनको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो। तो और एक हस्बैंड्स को भी
एक हस्बैंड्स के भी ले लीजिए कि हस्बैंड्स लोग को भी कैसे हैंडल करें। पहले आप अपने आप पे काम कीजिए, बस खुद को पूरा भर दीजिए उन सारी चीजों से, तो आपको इसका उसका नहीं याद आएगा। और हाँ, डेफिनेटली हम लोग कैसे उनको समझना कैसे है, उनकी फीलिंग्स को समझना है। पहले तो बदलने की कोशिश मत करिए किसी को भी, हर कोई अपने आप में बहुत यूनिक है और बहुत स्पेशल। सो डेफिनेटली आगे तो आने वाले सेशन बहुत अमेजिंग है। पेरेंटिंग है, सोलमेट रिलेशनशिप है, हेल्थ है, वेल्थ है, तो अमेजिंग। हर बार हम कुछ नए टॉपिक के साथ ही आपसे मिलेंगे। सो इस कंटिन्यू जर्नी में बने रहिएगा हमारे साथ। और थैंक यू आप सबके ब्यूटीफुल कमिटमेंट के लिए, आज की क्लास के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे लास्ट में। आज सब आप जो भी, जिस भी भगवान, जिस भी रिलीजन धर्म को मानते हो, उन सब के लिए प्रे कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू। पानी पी सकते हैं।